सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आज का जो ज़माना है सब कुछ डिजिटली हो गया है, और हमारा इंडिया या और भी कंट्री सब कुछ डिजिटली हो गया है। तो आज के डिजिटल ज़माने में इंडिया हो या अदर कोई भी कंट्री हो, बहुत तेज़ी से ऑनलाइन हो रहा है। जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में बात कर लो, या एजुकेशन सेक्टर में बात कर लो, या हेल्थ केयर या शॉपिंग हो, या गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर हो, सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंड करता है जा रहा है। जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उतना ही साइबर अटैक्स, मालवेयर या डाटा थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ रहा है। मतलब जितना ही हम ज़्यादा इंटरनेट पे बेस्ड हो रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उतना ही अटैक होने की संभावना, साइबर अटैक होने की संभावना उतना ही ज़्यादा है। इसी रिस्क को समझते हुए भारत सरकार ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया है। इसका मेन पर्पस है, किसका मेन पर्पस? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि भारत सरकार ने बनाया है। इसका मेन पर्पस है देश के साइबर स्पेस को सेफ, सिक्योर और ट्रस्टेड बनाना, ताकि सिटीजन्स, बिजनेसमैन हो या बिजनेसेस हो, और गवर्नमेंट अपने डिजिटल काम बिना डर के कर सके। इसी कारण से भारत सरकार ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर स्पेस क्या होता है। अभी हम बात किए ना कि इसे देश को साइबर स्पेस को सेफ, सिक्योर और ट्रस्टेड बनाना किसका काम है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इसलिए बनाया गया है ताकि देश की जो भी साइबर स्पेस है उसको सेफ बनाना, सिक्योर और ट्रस्टेड बनाना, ताकि सिटीजन्स हो, बिजनेसेस हो या गवर्नमेंट अपने डिजिटल काम बिना डर के कर सके। तो ये जो साइबर स्पेस है, तो इसको हम चलिए समझते हैं साइबर स्पेस क्या होता है। साइबर स्पेस का मतलब होता है इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क या ऑनलाइन डाटा या डिजिटल सर्विस बोल सकते हैं, जो कुछ भी ऑनलाइन कनेक्टेड है वो सब साइबर स्पेस का पार्ट है। तो यहां तक तो आप समझ गए साइबर स्पेस क्या होता है। यहां तक तो आप समझ गए ना साइबर स्पेस क्या होता है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, क्या होता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, क्यों इसे लागू किया गया, इस पॉलिसी को किसने बनाया। ऑब्वियसली से बात है, किसने बनाया? भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी? सो द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज एन ऑफिशियल फ्रेमवर्क which is introduced by the government of India। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं एक ओवरव्यू में। सो द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज एन ऑफिशियल फ्रेमवर्क which is introduced by the government of India to protect the country's cyber space from cyber threat। साइबर स्पेस अभी हम बात किए जो कुछ भी इंटरनेट से संबंधित है। क्या? जो कुछ भी इंटरनेट से, हम साइबर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है या रिलेटेड है वो सब साइबर स्पेस का पार्ट है। तो द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज एन ऑफिशियल फ्रेमवर्क व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द कंट्री साइबर स्पेस फ्रॉम साइबर थ्रेट। अब बात करते हैं साइबर थ्रेट क्या होता है। साइबर थ्रेट मतलब क्या? जैसे कि हैकिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, डाटा थेफ्ट हो गया। तो ये रहा हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, उसका डेफिनेशन। अगर आपको ये नहीं पता ऑफिशियल फ्रेमवर्क क्या होता है, क्योंकि अभी हम बताएं कि द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज एन ऑफिशियल फ्रेमवर्क, तो अगर आपको पता नहीं ऑफिशियल फ्रेमवर्क होता क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो ऑफिशियल फ्रेमवर्क को कि सरकारी बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो किसी काम को करने के रूल्स, गाइडलाइंस और प्रोसेस डिफाइन करता है। इसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ऑफिशियल फ्रेमवर्क मतलब क्या? जो ऑफिशियली बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ऑफिशियल फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि सरकारी बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो किसी काम को करने के रूल्स,
गाइडलाइंस और प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है। द मेन पर्पस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इज टू, फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट इंडिया डिजिटल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। पहला क्या है, जो प्रोटेक्ट इंडियाज डिजिटल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्या, प्रोटेक्टिंग द डाटा ऑफ सिटीजन्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट। आपको सॉरी दिख नहीं रहा है। तो मेन पर्पस क्या, फर्स्ट मेन पर्पस क्या है कि इंडिया के डिजिटल सिस्टम को सेफ रखना, यानी कि प्रोटेक्ट इंडियाज डिजिटल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्या है, सिटीजन्स हो या कंपनीज और गवर्नमेंट के डाटा को प्रोटेक्ट करना। वही यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटेक्टिंग द डाटा ऑफ सिटीजन, कंपनीज एंड गवर्नमेंट। थर्ड क्या है, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू साइबर अटैक्स, यानी कि साइबर अटैक को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। और लास्ट क्या है पर्पस, क्रिएटिंग ए सिक्योर एंड ट्रस्टेड डिजिटल इन्वायरमेंट, यानी कि एक सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये था हमारा पर्पस। किसका पर्पस, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का पर्पस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, तो आप इजीली इस 4 पॉइंट को आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोटेक्ट इंडियाज, यानी कि इंडिया के डिजिटल सिस्टम को सेफ रखना। सेकंड क्या है, सिटीजन्स, कंपनीज और गवर्नमेंट के डाटा को प्रोटेक्ट करना। और थर्ड क्या है, साइबर अटैक को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। और लास्ट क्या है, क्रिएटिंग सिक्योर एंड ट्रस्टेड डिजिटल इन्वायरमेंट। दैट मीन्स एक सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ये रहा हमारा पर्पस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।